अतिथि माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, कोई बात नहीं, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर का स्वागत कर रहे हैं, वो बात अलग है। पीएचडी वाले डॉक्टर हैं और एक उपचार वाले डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाएगा वो साझा चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, श्री त्रिलोक शर्मा जी और श्री योगेंद्र शर्मा जी, मनोज जी, डॉक्टर यादव जी और राज कुमार जी और सभी मेरे साथियों, आज ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि सुगत पुस्तक का लोकार्पण माननीय शर्मा जी के हाथ में हुआ है। डॉक्टर राजपाल सिंह यादव की जीवन यात्रा राजभाषा हिंदी की सेवा करते निरंतर विकसित रही है। हिंदी के प्रति समर्पण और श्रद्धा हिंदी महिमा शीर्षक कविता में स्पष्ट परिलक्षित होती है। नानक अमीर रसधान मीराबाई के पदों ने मुक्तकों ने गुनगुनाई छल प्यारी है। सूर की कबीर तुलसी की साधना में बसी हिंदी हमारी हिंदी की पुरानी है। इसी विजन में शीर्षक कविता में प्रकृति का प्रेयसी के रूप में चित्रण और उसमें समाहित अपने भावों की सुगंध पर्यावरण परिवेश के पुनरुत्थान का संदेश देती है। यहाँ कवि सर्वदा प्रकृति के आलिंगन में रहने और उसका सिंदूर पर बनने का संदेश देता है। हर दिन जिसके वातायन का सुंदरतम सिंदूर बनूं में यही बुलारे इसी विजन में जन कर्म से मैं चाहूंगा कि दो चार मिनट हमारे जो आज के दूल्हे हैं भाई, ये जो बारात आज इकट्ठा हुई है, इस दूल्हे के सम्मान में हुई है, जो लेखक हैं आज के इसके रचयिता हैं इस पुस्तक के, इनका विमोचन हो रहा है। डॉक्टर राजपाल सिंह यादव जी को मैं बुलाता हूँ अपने विचार। बहुत बहुत आभार मुख्य अतिथि महेश शर्मा जी। पहले से हम सब सदगण निवासी आपका स्वागत करते हैं। आप साहित्य के बहुत बड़े संरक्षक रहे और आज से नहीं करीब 30 सालों से हम आपको जानते हैं। आपने चाहे बनाए कहीं साहित्य की मदद की है और हमारे भी आमंत्रण पर आपने साहित्य स्वीकार किया है। हम आपका कहने से अपने कवियों की ओर से, अपने आचरणों की ओर से सुरेश शर्मा जी कहते हैं और अपने नोएडा के तमाम दोस्तीगण और हमारे राधे श्याम जी आज जो सेक्रेटरी के अध्यक्ष बैठे हैं, हम सबकी ओर से डॉक्टर महेश शर्मा जी का कहने से हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आभार डॉक्टर का विमोचन करने के लिए। और सुदर्शन चक्र आज की बहुत बड़ी हमारी आवश्यकता है। मैं आपको इसके नामकरण में दो बड़ी शब्दों में आपको बताऊंगा। हालांकि मुझे पता है, लेकिन अभी 2 दिन पहले मेरी राष्ट्रीय सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अध्यक्ष से बात हो रही थी, पता है ना आपको, तो उन्होंने कहा था कि आप इसका विमोचन करा रहे हो रक्षा से, लेकिन पता है कि सुदर्शन चक्र किसने दिया था? श्री कृष्ण जी को। मैंने आप बताओ जी, मुझे तो पता नहीं है। तो हमारे सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि महर्षि परशुराम ने ये सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण को दिया था कि आप ही
के सच्चे उत्तराधिकारी हो। तो मैंने बोला जी फिर तो मैं सही बोल कर करा रहा हूँ। सुंदर सी बात जो लोहिया वाणी के है उसके सामने कोई बात हुई है, उन्होंने कहा था फिर तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से चार्ज करा रहे हैं। और वार्षिक परियोजना देश के नहीं विश्व में ऐसे देश आ रहे हैं जो सरल और साफ दोनों के लिए कर रहे हैं। मैं रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता से को रेखांकित करना चाहूंगा। मुख में वेद रोग जी, मुख में वेद देखिए कैसे थे अच्छी परियोजना। मुख में वेद पीठ पर प्रकट सर में कठिन बुखार विमल साफ और सर दोनों ही थे जिस महान साफ और सर दोनों ही में महान। साफ में भी इस तरीके दूसरों को ठंड देने में उन्होंने कोई कोताही नहीं की और सर से उन्होंने चक्र से उन्होंने अपने लोगों की रक्षा की। और अंत में जब उनको लगा कि अब मैं अशक्त हो गया हूँ और सुदर्शन चक्र का आरोप नहीं कर सकता हूँ, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी को बुलाया और उनके सर पर हाथ फेर के कहा, उनको मंत्र दिया कि मैं आज तुम्हें ऐसी शक्ति दे रहा हूँ जो अमोघ है और इसकी क्वालिटी, इसकी विशेषता ये है कि एक बार आप प्रहार करोगे तो वो वापस आपके पास आ जाएगी, इसलिए आप उसका दोबारा भी प्रयोग कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर महेश शर्मा जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपने सुदर्शन चक्र का विमोचन करके तो एक अमोघ शक्ति दे दी है। हम चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में आपकी इस अमोघ शक्ति का इस लोकतंत्र को में अच्छे लोगों के आगमन के लिए, इस लोकतंत्र में सच्चे लोगों के पदार्पण के लिए हम पूरी तरह उपयोग करेंगे। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही केवल 2-3 छंद में जरूर सुनाना चाहूंगा क्योंकि डॉक्टर उसको के सामने ये बहुत जरूरी है। और डॉक्टर इंद्र सागर ने बताया था आज रामायण और उसका दौर चल रहा है और राम के बारे में लोगों की भ्रांतियां हैं। रामलीला का मंचन हो रहा है सेक्टर 62 में, जिसमें पूरी दौरान 2 शब्द है, ज्यादा नहीं करना चाहूंगा कि मंदोदर ने उसको कहा था अपने पति रावण को कि मंदोदर ने कहा था रावण की राम से शत्रुता 10 वर्ष पुरानी थी और कई अवसरों पर दोनों ने सख्त परस्पर जानी थी। यद्यपि रावण को कई बार था बाजी, फिर भी जाने क्यों बदलाता बहुत स्वयं बलशाली। पर राघव के पौष का वह भली बात ज्ञानी था, पर राघव के पौष का वह भली ज्ञानी था और वेद पुराणों का ज्ञाता पर बेहद अभिमानी था। तो राम को भी उन्होंने कठिन परिस्थिति में डाल दिया था। तब राम को शक्ति की पूजा करनी पड़ी थी और राम के मन में एक बार आया था कि तेरे मेरे कठिन पदों से गिर गरुड़ उत्तुंग मरों से नित दिन रात चला जाता हूँ, पर हर बार चला जाता हूँ। मेरा राज गया, मेरा भाई मूर्छा पड़ा हुआ है, पर हर बार चला जाता हूँ। और तब उन्होंने शक्ति की पूजा करी थी। पुरुषोत्तम की कठिन साधना की परंत बरदान हुई और जय होगी कह के देवी अंदर ध्यान हुई। तब उन्होंने कहा था श्री राम तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जय होगी, परेशान मत हो, जय होगी। ये दुष्टों ने थोड़े समय के लिए परिवार कर रखा है, ये सनातन नहीं है। आप सच्चे कार्य के लिए लगे हुए हो, लोग कल्याण के लिए लगे हुए, छोटे छोटे करो, इनकी आप चिंता मत करो, अंततः जय आपकी होगी। तो ये डॉक्टर महेश शर्मा जी को ही अर्पित करना चाहूंगा। डॉक्टर आपकी कठिन साधना की बरदान होगी और जय होगी कहते एक आपको आशीर्वाद मिलेगा। और लौटने में कहूंगा मंदोदरी ने क्या समझाता हूँ, छल प्रपंच से लाखिक बनकर बैठे ही हर लाए हो, तो हो कौन सा कृत्य भीतर पौरुष का कर लाए हो, वहां राम के बाद सामना तुम कैसे कर पाओगे। देखिए असुर शक्तियां की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि अपना आपको संस्कारी समझते वो सोचते हैं हम बहुत बड़े बलवान हैं, हम ही साथ में दबा देंगे छोटे छोटे विरोध करके, लेकिन वो सनातन जो सत्य पर चलता है उसकी विजय होती है। तो मंदोदरी
बन जा रही थी, वहां राम के बाद बड़े बड़े लोग हैं, सबके पद पर चलने वाले लोग हैं, छोटे मोटे विरोध मत करो, आपकी बात नहीं पड़ेगी, तो वहां राम के बाद सामना तुम कैसे कर पाओगे, और लक्ष्मण के शक्ति बाणों को कभी नहीं सह पाओगे। और इसीलिए है ना, इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ, इसीलिए ना जो आदमी सच्चे धर्म पे कुछ नहीं कर सकते हो, इसीलिए है ना राम से मत कोई तुम्हें, रावण प्रतीक है आसुरी शक्तियों का, जो अच्छे लोगों का विरोध करते हैं, अच्छे काम में बाधा डालते हैं, ये प्रतीकात्मक चिन्ह है। और ये उन लोगों के लिए संदेश है जो अच्छे लोग, जो लोगों की सेवा करते हैं, उनमें अनायास विरोध करने का प्रयास करते हैं, एक क्षणिक उपद्रव करके, दो चार सवाल करके विरोध करते हैं। मैं उनके ही प्रतीक में शब्द करता हूँ, मंदोदरी के शब्दों में कोई संदेश देना चाहता हूँ। इसीलिए ना राम से मत को तुम राज करो, संधि तुम्हें संपूज्य रहेगी, तुम संधि करो, तुम्हें संधि संपूज्य रहेगी, नहीं युद्ध की बात करो। और आप इसे तालियां जरूर बचाएंगे। जो किसी सत्य के मार्ग में करता है, साहित्य को संरक्षण देता है, साहित्य के लिए दरवाजे हमेशा खुले हुए, भगवान भी उसका साथ देता है, और मां देवी दुर्गा भी उसका साथ देती है। और मंदोदरी की बात आज इन दुष्टों की बात समझ में आ जाती, इस तरह से जो विरोध करने वाले हैं, प्रतीकात्मक भाषा में फिर कहूंगा, लोग जी मंदोदरी की बात दशानन चक्र दिया है, तो मैं भी कहता हूँ मंदोदरी की बात दशानन अगर समझ में आ जाती तो फिर उसके सर्वनाश की गाथा नहीं लिखी जाती। मंदोदरी की बात दशानन अगर समझ में आ जाती तो फिर उसके सर्वनाश की गाथा नहीं लिखी जाती। और जो दशरथ गिरा धरती पर ले पापों का है, पापों का कहा गिरता है, पाप चिरंजीव नहीं होता है। जो दशरथ गिरा धरती पर ले पापों का माया जाल, और हुई सत्य की विजय, सत्य में विजय थे, हुई सत्य की विजय, सत्य की जय होगी, जय होगी, हुई सत्य की विजय, राम का राज विवाद। और राम हमारे इष्ट देव संस्कृत के उपचारक है, और मर्यादा के पुरुषोत्तम है, सुष्टा के प्रचारक है, और जीवन जहाँ शुरू होता है और जहाँ थम जाता है, और राम नाम के ध्यान मात्र से ही सार्थक बन जाता है। और अंत में भक्त के जहान में सहारा न मिले, तो राम नाम के ही जाप से संस्कृत जाइए। भक्त के जहान में सहारा न मिले, तो राम नाम के ही जाप से समुद्र तर जाइए। और मुक्ति ना मिलेगी यत्र तत्र घूम घूम, राम नाम के ही डोले में जरा तो बैठ जाइए। इधर उधर घूमने किसी काम की शरण में तो आना ही पड़ेगा। मुक्ति ना मिलेगी यत्र तत्र घूम घूम, राम नाम के ही डोले में जरा तो बैठ जाइए। धन्यवाद जी, एक बार मैं आपको नमन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर यादव जी। आपकी पुस्तक का विमोचन यथावत हुआ और डॉक्टर साहब के कमलों से हुआ, उसमें और 4 साल लग गए, और आप इसी तरह से निरंतर आप गतिमान रहे लेखन की तरफ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको विमोचन के लिए। और अब शुभकामनाएं जो असली हमारे मुख्य अतिथि साहब माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। समाचार से आप लोग का नौकसाद का खास बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। उपस्थित विद्वजन, मातृशक्ति, मंच पर उपस्थित आए आदरणीय जी, और जिनके सानिध्य में उंगली पकड़कर मैंने शिक्षा, संस्कृति और इन विषयों पर कहीं कुछ कहलाने लायक मेरी पहचान बनी, वो कहते हैं बाबा राजपथ करेला और नींद चढ़ा। बाबा पहला 38 साल पहले जो मैं यहाँ आया था, बाबा से उस वक्त और 39 वर्ष में 1 नवंबर 1982 को इस शहर में मैं आया था। उस वक्त की बाबा ऐसे बाबा नहीं लगते, और बड़े बाबा हो गए। आदरणीय अशोक मधुर जी, भाई अमित जी, भाई त्रिलोक जी,
और हमारे लोहिया मानी के अध्यक्ष भाई देश की सुदर्शन चक्र की जिसकी बात करें, जिसका इतिहास और जिसका भविष्य अनंत, उस अनंत की ओर ये चल रहे हैं और कह रहे हैं चले बेटी चले बेटी। ये दोनों विषय बड़े खतरनाक। एक तरफ तो ये कहें कि मेरी मंजिल ही नहीं है वो अनंत, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं चले बेटी चले बेटी। मेरे जैसा बुढ़ व्यक्ति कहेगा भाई साहब कब तक चलना है बता दो, तो सेक्टर 12 से चल के उन्हें जाना है, वहां से कहीं और जाना है, वहां रुकना कहाँ है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, चले बेटी, और चले बेटी का मतलब जीवन की मंजिल अनंत, और उस राही के चल पड़ा है उस अनंत की ओर, और साथ में संकल्प ये हो कि चले बेटी, उसकी तो कहीं मंजिल रुकने वाली है ही नहीं। आज मैं समझता हूँ कि जहाँ लाल किले की ओर, शाम ढलने की ओर, और ये मैं जरा इस बात में पूछूंगा, अंग्रेज का इतिहास लिखने का की पक्का इस विषय में तो कुछ आपको बताना ये तो कुछ एक जिस पर कोई प्रश्न चिन्ह और कोई सवाल नहीं, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह और कोई सवाल नहीं। जिसने डॉक्टरी की डिग्री की हो उसे तो अब आजकल जो साइंस के विद्यार्थी हो गए कि प्रश्न चिन्ह उठाने में बड़े एक्सपर्ट हो गए, और ये विश्लेषक हो गए। किसी भी चीज का विश्लेषण हमसे करा लो, जैसे मैं ही बोल रहा था कि क्यों लिखा, मेरी जिज्ञासा साथ हो गई थी, पीएचडी का विषय था, तो उसमें फिर बात कहने सुनने लायक बचेगी थे। जिन विषयों पर आदरणीय राज्यपाल जी ने अपने विषय रखे हैं, वास्तव के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन में मुझे अपने हर सवाल का जवाब दो शब्दों से मिला। एक है मेरी पुस्तकें और एक है मेरे जीवन का अमृत सत्य, जिससे मैं अपने, अगर कोई कहा कहेगा अपने जीवन को आप एक शब्द में परिभाषित कर दें, वह शब्द है एम्पैथी। कि अपना पांव दूसरे के जूते में रखकर अगर मैं रख लूं तो मेरा सब समाधान। मैंने आपसे साहित्य भाई से कहा मुझे 10 मिनट और दे दो कवि पाठ के लिए। सवाल ये कि जब मैं मुझ पर होकर कब क्या 10 मिनट मिल जाएंगे, मैं इनसे 100 रुपये मांग लिया, मुझे ना दे, मैं नाराज हूँ। सवाल ये क्या मैं इनको 100 रुपये दे पाऊंगा? अगर वह सवाल का जवाब आ जाए तो सब चीजों का जवाब। और वास्तव में इस राजनीति शब्द को हल्का पर जो कहा गया कि मैं जब राजनीति में जाने लगा, मुझे कहा गया मेरी पार्टी की तरफ से चलो चुनाव लड़ना है, इसकी रिजर्व शोभा जी यहाँ से हटे हुए मेरी पार्टी अरुण थी, सुषमा स्वराज ने कहा कि सुषमा स्वराज जी बोली भाई तुम्हें चुनाव लड़ना। मेरे मुंह से स्वाभाविक रूप से निकलता था मुझे इस राजनीति की गंदगी में क्यों खींच रही है। वो बोले बहन क्या गंदगी में पड़े, मैं अपने शब्द वापस देता हूँ, लेकिन राजनीति अच्छी नहीं मानती। और उसका कारण यही था कि कवि और राजनीतिक में फर्क ये था कि राजनीतिक व्यक्ति यहाँ कुछ बोल गया तो बोल गया, आज आगे कह देगा मीडिया वाले, भारत समाचार वाले सब कुछ पलट दिया, मेरे मकसद जो था तुम्हें कहना कुछ और चाहता था, कह दिया कुछ इन्होंने और। लेकिन इन सब शब्दों को, इस मन के संकल्प को, मन के भाव को, मन की भावना को, मन के ज्ञान को, जिस कभी मन की चर्चा मन के संकल्प से होती है, कभी हृदय से होती है, कभी मन से होती है, और उस कभी मन के संकल्पों, विचारों के संकलन को जहां से बोलना आसान है, लेकिन उसे ग्रंथ के रूप में लिखकर छोड़ जाना आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बहुत मुश्किल है। आज वहां कोई साहित्य जैसा हमारा इंटेलिजेंट, थोड़ा शैतान भी कह सकता हूँ, चंचल है, वो उस शब्द के मतलब निकालेगा, उस शब्द को लिखने का कारण निकालेगा, ये क्यों लिखा गया, किन परिस्थितियों में लिखा गया, इससे बेहतर ये भी हो सकता था, ऐसा क्यों नहीं लिखा गया, वैसा क्यों नहीं लिखा गया। इससे आप पीछे नहीं हट सकते। ये ग्रंथ आपका गवाह होगा जो कुछ आपने लिखा है सोच समझ कर लिखा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जब भी कोई लेखक अपने विचारों के, मन के विचारों को, मन की पीड़ा को, मन की वेदना को, मन के संकल्पों को अगर गद्य और किसी ग्रंथ के रूप में लिख देता है तो बहुत बड़ी इच्छा शक्ति, बहुत बड़े संकल्प का धनी होता है। और वही धन, वही संकल्प, वही इच्छा शक्ति उनकी पहचान इस ग्रंथों के रूप में होती है। मैं नमन करता हूँ कि इस ताकत को, इस शक्ति को,
ईश्वर उन्हें ऐसे और ग्रंथ कहने के मौका दे। यही शब्द हैं जो कवि मन से मेरे होठ बंधे हुए हैं। एक राजनीतिक ये कवि ही है जो काले को काला और सफेद को सफेद कहने की कुवत रखता है, हिम्मत रखता है। आप उस ताकतवर के बैठे सभी कविवरों की उस ताकत। बाबा जब कटाक्ष करते थे तो राजनीति में आने के बाद शुरू तो मैं इनके कवि सम्मेलन में जाने से डरता था, क्योंकि कवियों का भोजन होता है कि तो ये सफेद कुर्ता में और साथ में कुछ पुलिस वाला आ जाए। लेकिन बाबा से मैं इतना रखता था, मैंने कहा बाबा मुझे तो बख्शी देंगे, बाकी मैं किसी को बहुत 35-37 वर्षों का सफर मैं यशवंत जी से रहा है। आप सबको मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना हक समझकर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे, हमारी बहन बैठती है जो पूरी सूचना एकत्रित कर हम सब लोगों के सामने देती रहती है। मेरा सौभाग्य, क्षमा चाहूंगा, जब मैं घर से चल पड़ा तो मैंने गूगल पर लगाया कि यहाँ आने में मुझे 9 मिनट लग गए। 4 लोग मर गए, 9 लोग घायल हो गए, आपका पढ़ा इसकी आपको करना पड़ा। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यपाल जी आपको मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत नमस्कार। और शंकर भाई को पूरा राज्यपाल यादव जी बहुत ही वरिष्ठ कवि भी हैं और लेखक भी हैं, और मैं उनका पाठक हूँ। क्या उन्होंने एक बहुत सुंदर रचना के रूप में भगवान कृष्ण जिस सुदर्शन चक्र के नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, और उनका उस नाम से उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है। मैं समझता हूँ उनके मनोभाव, उनके संकल्प, उनके मन, कवि मन और उनका सारा संकलन उन्होंने इस ग्रंथ में किया है। उससे पहले भी वो कई ऐसे ग्रंथ और लिख चुके हैं। मैं उनका प्रशंसक भी रहा हूँ और उनकी लेखों में कहीं ना कहीं वास्तविकता और धरातल